बिहार में बेलगाम भूमाफिया से यहां की जनता परेशान है। रोजाना खबरें आती हैं कि भूमाफियाओं का तांडव ऐसा है कि लाखों अरबों रुपए की जो है लूट मची हुई है। आम जनता से पैसे ठगकर ये भूमाफिया जो है वह बिहार से फरार हो जाते हैं। देखिए, सोनपुर की घटना आपको हम बता दें कि सोनपुर के आसपास के क्षेत्रों में भूमाफिया जो है इतने सक्रिय हो गए हैं कि यह सरकारी जमीन को भी बेच दे रहे हैं। सरकारी जमीन को प्राइवेट जमीन बताकर यह पैसे की उगाही कर ले रहे हैं। जो भी ग्राहक होते हैं इससे परेशान है, वह रपट भी दायर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। ये तमाम भूमाफिया जिन जिन कंपनियों को चलाते हैं वो कहीं ना कहीं अप्रूव भी नहीं है, जो मापक होता है उसके अनुसार यह काम भी नहीं कर रही हैं। रोजाना ऐसी खबरें आती हैं। देखिए, इसको लेकर सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने भी भूमाफियाओं को चेतावनी दी है और कहा है कि अगर भूमाफिया जो है यहां से बोरिया बिस्तर बांध कर नहीं जाते हैं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इस तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मन सिंह राठौर जी हैं। धर्मन जी, भूमाफियाओं के बारे में क्या कुछ कहेंगे? हर जगह जो है इनका रैकेट फैला हुआ है, हर जगह जनता परेशान है, आखिर सरकार इससे कैसे निपटेगी? बिहार में भूमाफिया का जो प्रकोप है, एक बार नहीं अनेकों बार हमने बिहार के मुख्यमंत्री को इस पत्र लिखकर भी इसकी जानकारी दी है। और हमने ये भी जानकारी दी है कि अलग अलग क्षेत्रों में जो भूमाफिया का जो घटना आ रहा है, लेकिन पटना से सटा हुआ सारण जिला का सोनपुर क्षेत्र, जिस सोनपुर के अंदर गंगाजल, परमानंदपुर, नया गांव जो एरिया है, सिर्फ सोनपुर क्षेत्र में 5,000 करोड़ की या उससे अधिक की लूट हो चुकी है। भूमाफिया का वहां क्या तांडव है कि जमीन आपको दिखाया कुछ, एग्रीमेंट हुआ कुछ, पोजीशन आज तक नहीं, ऐसे 5,000 करोड़ रुपए का सिर्फ 7 से 8 किलोमीटर के दायरे में वसूली हो चुका है। इस पूरी घटना में सरकार के लोग जहां शामिल हैं, रेरा जो सरकार की एजेंसी है, रेरा का चेयरमैन ही उनको बनाया जाता है जो बड़ी धन उगाही कर सके, जो मेंबर उन्हीं को बनाया जा सकता है जो बड़ी धन की उगाही किया सके। तो उस क्षेत्र में कुछ प्रोजेक्ट को रेरा की भी मान्यता जो मिली है वो भी 100% गलत है, क्योंकि उसकी जमीन पूरी हुई नहीं। एक जमीन यहां है, एक जमीन आधे किलोमीटर के बाद है, लेकिन पूरी जमीन जो उसके भूमाफिया के दायरे में नहीं है, न रजिस्ट्री एंड एग्रीमेंट है, उस पर भी नक्शा बना के कागज बेच दिया गया, हवा बेच दिया गया। और एक नहीं, हमें लगता है कि सैकड़ों कंपनियां सोनपुर एरिया में, वो गंगाजल क्षेत्र में हो कि परमानंदपुर में हो कि नया गांव हो कि दिगवारा तक पहुंच गया हो, सिर्फ इस एरिया की बात हम करें तो 5,000 करोड़ का लूट है। और कहीं ना कहीं जो राजीव प्रताप रूडी सांसद, जो सारण के सांसद हैं, जो सारण जिला के छपरा से सांसद हैं, तो छपरा से जो सांसद है राजीव प्रताप रूडी, क्योंकि उन्हीं के क्षेत्र में सोनपुर आता है, और उन्होंने जो चिंता जाहिर की है, उस एरिया में जमीन खरीदने वालों को उन्होंने जो चेतावनी दिया है, शराब भूमाफिया के बारे में जो सच्चाई रखा है, तो इससे सरकार को भी आंख खुलनी चाहिए, रेरा के भी लोगों को जानना चाहिए, और जो लोग जमीन लिए हैं उनको सचेत होने की जरूरत है उनको, कि जो फंस चुके हैं जिन कंपनियों के, उनके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा आमंत्रित करता है उन सभी लोगों को जो जमीन भूमाफिया के खेल में फंस चुका है। यदि हमारे पास वो जानकारी देते हैं तो आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस मुद्दे पर उस व्यक्ति की लड़ाई हम लड़ेंगे। लेकिन अफसोस कि जितने लोग फंसे हुए हैं, जो संपन्न लोग, जो IAS, IPS, जुडिशरी से जुड़े हुए या अन्य विभाग से या बड़े व्यवसायी, उस क्षेत्र में जो जमीन लिए, तो बहुत सारे जमीन के काम में कच्चे पक्के पैसे के भी खेल होते हैं, कच्चे पैसे के भी खेल होते हैं। तो उनको लगता है कि कहां हम इतने पैसे कहां शो करेंगे, उसका भी फायदा भूमाफिया उठा रहा है। तो राजीव प्रताप रूडी का जो चिंता है वो 100% सही है। और उन्होंने कहा है कि उन क्षेत्रों में जो जमीन जिस पर उन्होंने बातें रखी है, जो हम चाहेंगे कि हमारी बातों के साथ राजीव प्रताप रूडी ने जो बात रखी है उस बात को भी जरूर यहां लोग देखें कि क्या मैंने बताया है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि है, उन्हीं के क्षेत्र का वो सांसद है, छपरा से सोनपुर उन्हीं का क्षेत्र है, उसी के अंदर में है।
तो भूमाफिया जहां पटना राजधानी से लेके बिहार के अलग अलग जिला, हम बताएं दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में, पूर्णिया में, गया में, माने कोई क्षेत्र, समस्तीपुर में कुछ कंपनियां जो कि सिर्फ कागज बेचा है, मैंने कागज भी क्या, मैंने ओरिजिनल कागज नहीं, सिर्फ कागज पर एक नक्शा बना दिया गया, वो जमीन लिया या नहीं लिया, नक्शा पर वो प्लॉट उसने बेच दिया और लोक लुभावन रेट रख के, लोक लुभावन सिस्टम रख के उस सारे जमीन पर पैसे वसूली कर ली गई है। और ये पूरी खाका देखा जाए तो हमें लगता है कि 15-20 हजार करोड़ का लूट बिहार में दिख रहा है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए की लूट सोनपुर क्षेत्र में, वो भी 10-12 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ ये लूट हुई है, जो कि सरकार के बगल में है, माने राजधानी के बगल में है। राजधानी से 10 मिनट 20 मिनट में आप जा सकते हैं। तो नीतीश कुमार को जो हमने ये जानकारी एक ने अनेकों बार दी है, लेकिन जो उस पर ध्यान देना चाहिए वो नहीं दे रहा है। तो ये दर्शाता है कि क्या सोनपुर क्षेत्र में बिहार सरकार के मंत्री लोग भी वहां बड़े पैसे लगाए हुए हैं, भूमाफिया से उनका भी बड़ा साठगांठ है। क्या बिहार सरकार के मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक वहां एक बड़ा पैसा जा रहा है? रेरा में तो 100% जा रहा है, ये मेरा आरोप है। रेरा ऐसे लोग, कंपनियों को भी रेरा का वहां नंबर दे दिया है जो उसके योग्य नहीं था। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इस भूमाफिया के खेल में सरकार, रेरा भी संलिप्त है। और सरकार से हमारी मांग है कि एक जांच भी हो कि भाई एक छोटे एरिया में 5,000 करोड़ की लूट, और वो भी जमीन नहीं दिया गया, लाखों लोग उसमें परेशान हैं क्योंकि एक ही जमीन को 20-20 आदमी, 10-10 आदमी के नाम पर एग्रीमेंट कर दिया गया है, रजिस्ट्री नहीं किया गया, एग्रीमेंट कर दिया गया है। ऐसे भी उदाहरण आए हैं कि एक एक जमीन को 3-4 बार रजिस्ट्री भी कर दिया गया है। तो ये पूरी घटना जांच का विषय है और राजीव प्रताप रूडी जो बातें रखी है उसको भी हमें लगता है कि बिहार की जनता को जानना चाहिए। तो सवाल यह है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भी जो है भाजपा के पास है, उनका मंत्रालय भाजपा संभाल रही है, दिलीप जायसवाल उसके नेता हैं, मंत्री हैं। तो क्या कुछ कहेंगे, क्या राजीव प्रताप रूडी भी जो है भाजपा से ही सांसद हैं? तो एक सांसद भाजपा का ही जो है भाजपा के खिलाफ आवाज उठा रहा है और भाजपा सुन नहीं रही है। आखिर इसके पीछे का क्या कारण है? क्या भाजपा के तमाम नेतागण भी इसमें संलिप्त है? उसका जो है कमीशन उनको भी किया जाता है? देखिए, राजीव प्रताप रूडी भाजपा के खिलाफ आवाज नहीं है, ये भूमाफिया के खिलाफ आवाज है। अब सरकार भले भाजपा की हो, जदयू गठबंधन में और भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन ये कर भी सजा, ये सरकार किसी भी पार्टी की हो, लेकिन आप यदि भूमाफिया को संरक्षण देते हैं, भूमाफिया को गलत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, भूमाफिया का जो आरोप आता है उस पर आप एक्शन नहीं लेते हैं, तो उसके लिए तो सरकार जिम्मेवार है। वो भाजपा हो कि जदयू हो कि कोई भी पार्टी हो। और अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा का सिद्धांत, यदि कोई गलत कर रहा है तो उसको गलत बताना है। अब इस मुद्दे पर आपको विश्वास दिलाते हैं कि देर से ही सही एक बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि 100-200 लोगों का नहीं, लाखों लोगों का पैसा फंसा हुआ है। हमारे पास ऐसी भी जानकारी है कि जमीन कंपनी के पास है 10 बीघा और लगभग 200-300 बीघा जमीन के नाम पर पैसा उसने पब्लिक से वसूली कर लिया है। 100 पब्लिक को एक ही जमीन दिखाया जा रहा है, क्योंकि उसको पोजीशन ही नहीं दिया गया है, उसको रजिस्ट्री ही नहीं दिया गया है। तो अलग अलग तरीके से एक ही जमीन को सैकड़ों लोगों को दिखाकर वो भी पैसे वसूली किया जा रहा है। तो क्या 8 से 10 किलोमीटर के दायरे की जमीन पर 5,000 करोड़ की वसूली किया जा सकता है? और वो भी लोगों को जमीन नहीं दिया गया और उस पर सरकार आंख बंद के सोया हुआ है। तो क्या ही गूंगी बहरी की सरकार कब जगेगी? तो हमें उम्मीद है कि राजीव प्रताप रूडी ने यदि आवाज उठाया है तो इस अभियान में हमें लगता है कि तेजी आएगा और जो भी भूमाफिया है देर से ही उन पर कार्रवाई होगी। सरकार जमीन सर्वे करवा रही है, तो क्या जमीन सर्वे का काम अगर पूरा हो जाता है सही ढंग से तो क्या इन सब चीज़ों पर लगाम लग सकता है, आपको लगता है? देखिए, जमीन सर्वे तो हमें लगता है कि नीतीश को ले डूबेगा, क्योंकि सर्वे में कहीं ना कहीं कुछ गरे भी चीज़ हैं जो पुराने हैं और हमें लगता है जो जेन्युइन भी है आज वो भी परेशान है। तो नीतीश कुमार सर्वे को किस रूप से ले रहे हैं? वैसे अनेक नेताओं ने कहा कि इनके 3S तो कोई 4S, जिसमें से एक सर्वे भी है, शराब भी है, स्मार्ट मीटर भी है। तो ये जितनी चीज़ें हैं ये नीतीश को ले डूबेगा और नीतीश को चाहिए कि चुनाव से पहले भूमाफिया पर एक कड़ा कदम उठाए, क्योंकि इस भूमाफिया जहां अरबों खरबों का खेल खेल रहा है, लेकिन अपने ही बिहार के जो उनके मतदाता हैं वो पीड़ित हैं। और सिर्फ सोनपुर क्षेत्र में 1 लाख से अधिक लोगों का पैसा फंसा हुआ है, क्योंकि राजधानी से सटे होने के कारण
नजदीक होने के कारण बिहार के लगभग हर जिले के लोग, हर प्रखंड गांव के लोग प्रयास किया कि वहां हम जमीन लें, और जमीन का रेट कुछ कम दिखा के देना था नहीं, क्योंकि मिथिला की कहावत है कि % गप ते लप पे लप। तो जो जमीन देना ही नहीं है तो आपको देखेंगे वहां 2 लाख रुपए पर मने किस्त पर आपको मने देंगे, जमीन देंगे। तो अलग अलग प्रक्रिया निकाला, जैसे लगा कि लोगों को मैंने भाई 2 लाख दे दिया, 20 लाख का जमीन मिल जाएगा, तो उसको देना तो था नहीं। तो 2 लाख 5 लाख करके भी लाखों लोगों से पैसा लिया गया है। और जहां तक मेरा वहां जो जानकारी है, मेरी जानकारी है, उसमें 5,000 करोड़ या उससे अधिक की रकम की लूट की गई है। जहां तक सोनपुर आयोजन क्षेत्र का काम है, GIS मैपिंग शुरू हो गई है। जितने रियल एस्टेट की कंपनियां आकर के लोगों को धोखाधड़ी दे करके जमीन बेच रहे हैं, वो सब गलत है। कि कोई भी कंपनियों का ना तो रेरा से अप्रूवल है, ना लैंड यूज का चेंज हुआ है, ना ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंतर्गत आने वाले विषयों पर किसी प्रकार का विचार है। और हम लोगों ने अपने तरफ से लोगों को आगाह किया है कि सोनपुर आयोजन क्षेत्र में बड़ी बड़ी कंपनियां कानपुर से हो, बैंगलोर से हो, दिल्ली से हो, मुंबई से आके जमीन खरीद करके जो पटना और इर्द गिर्द के लोगों को धोखा हो रहा है, ये बड़ा चुनौती का विषय है। और इस विषय को हम लोगों ने संज्ञान लाया है। सोनपुर आयोजन क्षेत्र के नोटिफिकेशन के बाद किसी के पास भी ना तो अनुमति है, और जो रेरा का प्रमाण लगा के जमीन बेच रहे हैं, ये जनता के साथ धोखा है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि सोनपुर में डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम प्रारंभ हो चुका है, और जो लैंड माफिया देश भर का आके वहां जमीन खरीद रहा है, इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। चलिए, तो कहीं ना कहीं सोनपुर के आसपास के इलाकों में भूमाफियाओं का जो खेल है वह लगातार जारी है। रेरा ऐसे ऐसे कंपनियों को अप्रूवल दे रही है जो कहीं ना कहीं उस चीज़ पर खड़े नहीं उतरते हैं, उनके मापक नहीं है। तो क्या पैसे का खेल चल रहा है? क्या रेरा भी जो है पैसे लेकर इन कंपनियों को जो है मैदान में उतारी हुई है? कई तरह के खबर चलते हैं। पटना में भी कई ऐसी कंपनियां हैं जो दावा करती हैं कि हम प्लॉट जो है सही से बेचते हैं, रेरा अप्रूव हैं, लेकिन बाद में वही कंपनियां जो है धांधली में पकड़ी जाती हैं। कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। तो सोनपुर के आसपास के इलाकों में जमीन खरीदने पर कहीं ना कहीं राजीव प्रताप रूडी ने भी एक्शन लिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे कंपनियों को, ऐसे भूमाफियाओं को यहाँ बोरिया बिस्तर बांध के भागना पड़ेगा। कड़ी चेतावनी उन्होंने दी है और कहा है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे चलकर हम एक्शन भी लेंगे। मैं सारण का सांसद हूं और सारण के सांसद होने के नाते मुझे ऐसा कदम उठाना चाहिए, उन्होंने ऐसा भी कहा है। तो आपको क्या लगता है, लगातार भूमाफियाओं का खेल चल रहा है और क्या सरकार इस पर मौन है, चुप्पी साधे हुई है? इसका कारण क्या है? अभी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।